गुड इवनिंग अभिषेक, मोनू, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। कैसे हैं भाई आप लोग? कुछ क्वेश्चन वोश्चन ट्राई कर रहे हैं? वर्क पावर का क्वेश्चंस ट्राई करना शुरू कर दिया कि नहीं? वर्क पावर के क्वेश्चंस ट्राई करना शुरू किया कि नहीं भाई? रजत, रिया, हरेंद्र, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं बच्चों एससीवी से, मॉड्यूल से? डीपीपी भी आ रही है, डीपीपी में भी हर टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डीपीपी जरूर किया कीजिए। और फिर उसके सॉल्यूशंस भी आते हैं, जो क्वेश्चन नहीं होते हैं उसके सॉल्यूशन भी देखा करिए, ठीक है। क्वेश्चन साथ साथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लर्न नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूं। कहीं से भी करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डीपीपी, मेरा ये कहना है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं हम वही बोलेंगे, बाकी आपके पास जो भी बुक है आप वहां से करना चाह रहे हैं तो वहां से करिए, बट कहीं से भी क्वेश्चन जरूर करिए। चलिए, तो लास्ट टर्न पे हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, याद है सभी बच्चों को, है ना? हमने उसमें कई सारे केस बनाए थे। उसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलूं, वही ट्रैक लूं अगर, और उसी ट्रैक में एक क्वेश्चन और बना रहा हूं। अब ट्रैक कुछ ऐसा है, देखो कि ट्रैक अपना कुछ ट्रैक आपका ऐसा है, ठीक है। और ये जो ट्रैक है कुछ ज्यादा ही, मान लो ये ट्रैक है आपका, ठीक है। और आप जो ब्लॉक या बॉल जो भी छोड़ रहे हो वो 2R से छोड़ रहे हो। वो आप कहां से छोड़ रहे हो? आप 2R से, ठीक है। वो आप 2R से छोड़ रहे हो। वो अब आप कहां से छोड़ रहे हो? 2R से। क्लियर है बच्चों? 2R से आप इसे छोड़ रहे हो, मतलब ये जो डिस्टेंस है ग्राउंड से इसकी, ये 2R तुम्हें दी हुई है। ये डिस्टेंस आपको 2R दी हुई है। H इज इक्वल टू 2R, ये गिवन है। और जो बॉल आप यहां से छोड़ रहे हो, डायमेंशन इसका नेग्लेक्टेड है, यहां से H इक्वल टू 2R से अब इसको छोड़ रहे हो। स्मूथ ट्रैक है और ये ऐसे जा रहा है। क्लियर है? नहीं भाई, भूल गया था मैं क्वेश्चन, कल पक्का जो है चेक करके बताऊंगा, भूल गया था। क्वेश्चन नंबर 7 याद है मुझे, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1। तो यहां पे इसके लिए इनफैक्ट मैं वो क्लास में ही करा दूंगा अगर ऐसा आपको लग रहा है तो यहां पर ये इधर जा रहा होगा, तो आप मुझे बताओ कि क्या ये पूरा ट्रैक कंप्लीट कर पाएगा बच्चों? क्या ये पूरा ट्रैक कंप्लीट कर पाएगा अगर इसका रेडियस आर है? इस ट्रैक का रेडियस आर है, सर्कुलर ट्रैक का इसका रेडियस अगर आर है, तो आप मुझे बताओ कि क्या ये ट्रैक कंप्लीट कर पाएगा? क्या ये ट्रैक कंप्लीट कर पाएगा क्या? ये बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, क्या ये ट्रैक कंप्लीट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल, क्योंकि कल ही हमने डिराइव किया हुआ था कि ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए एच मिनिमम जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए कितना? वो हमारा होना चाहिए, कितना होना चाहिए?
5r/2, 5r/2 है ना, ठीक है। तो आप सभी को इस रिजल्ट का फायदा मिला। ऐसे क्वेश्चन में आपको पता चल चुका है कि हेयर h इज लेस देन h मिनिमम, जो कि कितना होता, दैट इज h इज लेस देन 5r/2। so ball loses contact, ठीक है। और कहां पे कांटेक्ट लूज करेगा ये भी तुम्हें पता है, इस जोन में करेगा, समवेयर बिटवीन BC, समवेयर बिटवीन BC, है ना, BC पे कहीं भी वो करेगा। अब आपको बताना है कि वो कांटेक्ट लूज करेगा तो क्या बनाएगा, कमेंट करके बताइए कैसी ट्रेजेक्ट्री होगी। अगर वो कमेंट करके बताइए कि अगर वो यहां पे लूज करेगा तो वो कैसी ट्रेजेक्ट्री होगी और किस एंगल पे लूज करेगा, ये हमें बताना है। तो हमें बताना है कि फाइंड एंगल फ्रॉम वर्टिकल फाइंड क्या मतलब, हम ये निकालना चाह रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि एंगल फ्रॉम वर्टिकल where particle loses contact, ठीक है, ये हम निकालना चाह रहे हैं मान लो। तो निकालते हैं। सभी बच्चों को पता है कि लूजेस कांटेक्ट का जो कंडीशन है वो वही है कि नॉर्मल रिएक्शन अपना 0 होगा। तो ये यहां पे कहीं पे मान लेते हैं कि वो कांटेक्ट लूज करेगा, यहां पे मान लेते हैं कि कहीं वो कांटेक्ट लूज करेगा, ठीक है। थोड़ा छोटा बना देते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है। तो मान लो कहीं यहां पे वो कांटेक्ट लूज करेगा और ये जो कांटेक्ट लूज करेगा यहां से वर्टिकल से एंगल ले लीजिए थीटा, हॉरिजॉन्टल से भी पूछ सकता है। मैं इसमें आपको यही सलाह दूंगा कि एंगल वर्टिकल से माना करिएगा, आपको थोड़ा इजी होगा आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों, प्रोजेक्टाइल करेगा, प्रोजेक्टाइल जैसा नहीं भाई, प्रोजेक्टाइल ही करेगा, ठीक है। तो यहां पर आने के बाद ये कांटेक्ट लूज करेगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी और वो हमें नहीं पता वो वेलोसिटी क्या होगी, अभी देखेंगे, हम निकाल भी सकते हैं इनफैक्ट। और यहां के बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये कांटेक्ट यहां से लूज कर रहा होगा तो यहां के बाद ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा और इस समय इसके पास जो ये वेलोसिटी होगी ये इसकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगी, है ना। ये जो है इसकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होगा, बोलो। तो ये इसका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होगा और इस स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन से यहां से कांटेक्ट लूज करते हुए ये एक प्रोजेक्टाइल बनाएगा ऐसा, ठीक है, और ये इस तरीके से जाएगा, ठीक बात है। तो हम दो चीजें देखेंगे, एंगल फ्रॉम वर्टिकल वेयर पार्टिकल लूजेस कांटेक्ट, और दूसरा देखेंगे, पहले ये निकालते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड से कितना होगा, है ना। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड से कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना लेगा ग्राउंड से, अपने पूरे जर्नी में वो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे गया होगा, तो कितनी मैक्सिमम हाइट पे गया होगा ये भी निकालेंगे। चलिए, तो पहले हम थीटा निकालते हैं। तो थीटा निकालने के लिए सभी बच्चों को पता है कि दो इक्वेशन है हमारे पास, एक एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा सर्कुलर मोशन की इक्वेशन।
यहां पे नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कराओगे, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कराओगे तो mg लग रहा होगा केवल इस पे केवल हमारे पास mg लग रहा होगा, और यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा भाई, यही इसको यहां पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। बताओ, तो ये जो mg लग रहा है इसका एक कंपोनेंट होगा इधर जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा इस समय। नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो है, लूजिंग कांटेक्ट की कंडीशन निकाल रहे हैं, तो ये mg cos थीटा होगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हम यहां पर जीरो लेंगे, नहीं तो n प्लस mg cos थीटा होता है ना, नहीं तो n प्लस mg cos थीटा होता। तो फॉर n टू बी जीरो, n जीरो होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आप लिख सकते हो mg cos थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एक इक्वेशन ये। दूसरी इक्वेशन आप यहां से a से b तक क्या निकाल सकते हो, a से b के लिए आप क्या निकाल सकते हो बताओ, आप a से b के लिए आप निकाल सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन से v, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन कर दीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू बी, ये आप जीरो पोटेंशियल इसको ले लीजिए। ठीक है, आप जीरो पोटेंशियल इसको ले लीजिए, ग्राउंड को आप जीरो पोटेंशियल ले लीजिए। तो ये दिया हुआ था इनिशियल स्टेट ये है, और ये अपना फाइनल स्टेट होगा, ये अपना फाइनल स्टेट है ना। तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक एनर्जी कंजर्व करने जा रहे हैं, कर दीजिए, और वहां से v निकाल दीजिए, वहां से v निकाल दीजिए। क्या होगा, ui प्लस के आई इज इक्वल टू यूएफ प्लस के एफ। करिए तो क्या आएगा, mg2r दिख रहा है, जीरो पोटेंशियल लाइन के ऊपर हैं आप, h इक्वल टू प्लस 2r, तो mg2r। अच्छा, a और b ले चुके हैं, कोई बात नहीं, नाम की कमी नहीं है, इसे हटाओ। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू डी। तो एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू डी कर रहे हैं आप, तो यहां पे अपने पास होगा mg2r प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो है, आपने इसको यहां से रिलीज किया हुआ है, दिया है क्वेश्चन में, आपने इसको यहां से रिलीज किया है। ठीक है, इक्वल टू फाइनल, यहां आ जाइए जरा ध्यान से देखिए, सभी बच्चे यहां से ध्यान से देखिए, ये हाइट कितना निकालोगे, ये तो r है, ये अपने पास r है, यहां ध्यान से देख लीजिए, कई बार करने जा रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये होगा r cos थीटा, और ये डिस्टेंस अपने पास पहले से r है। तो टोटल हाइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए टोटल हाइट कितना लिखेंगे, mg2r। एक बच्चा बोल रहा है mg2r, भाई mg2r तो यहां पर होगा ना, हम केवल यहां पे कर रहे हैं a टू d। अच्छा, a टू d लिख दिया इसीलिए कंफ्यूजन है, a टू c है, सॉरी a टू c। तो a टू c के लिए यहां पे कैसे लिखेंगे, ये यहां तो पहुंच ही नहीं सकता, मेरे मतलब यहां तो बाद में पहुंचेगा ना, पहले तो यहां की वेलोसिटी निकालेंगे तब प्रोजेक्टाइल करेगा। तो पहले यहां की वेलोसिटी निकालने के लिए हमें c तक का एनर्जी कंजर्वेशन करना होगा, ये वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, mg r 1 प्लस कॉस थीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। दिख रहा है सभी को, तो यहां से अपने पास आ जाएगा, और एम वी स्क्वायर बाई आर, ये सेकेंड इक्वेशन ले लो, और यहां से एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट, एम वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं mg r cos थीटा, पुट इन सेकेंड। तो सेकेंड में पुट कर दो, सेकेंड में पुट कर दोगे तो आएगा mg2r इक्वल टू mgr प्लस mgr cos थीटा, ओपन कर दिया, और ये हो जाएगा mg
आर कॉस थीटा बाई 2, एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दी, तो ये आ जाएगा, यहां से अपने पास आ जाएगा एम जी आर इक्वल टू 3/2 एम जी आर कॉस थीटा। एम जी आर भी कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा आएगा 2/3, ठीक है, तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 2/3। इस एंगल पे ये वर्टिकल से इतने एंगल पे कांटेक्ट लूज करेगा, वर्टिकल से इतने एंगल पे कांटेक्ट लूज करेगा। पहले ये क्लियर है सभी बच्चों को? ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो ये इतने एंगल पे कांटेक्ट लूज करेगा। अब कहानी ये होती है कि ये प्रोजेक्टाइल बनेगा, तो जब ये प्रोजेक्टाइल बनेगा तो सभी बच्चों को पता है क्या होगा। अब आगे की कहानी क्या है, हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है। पहले ये सभी को क्लियर हो गया, ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया भाई कि हमने दो इक्वेशन लिखी और यहां से यहां एनर्जी कंजर्व किया, नॉर्मल रिएक्शन 0, और यहां से हमने वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है, और उस वेलोसिटी को फर्स्ट इक्वेशन से यूज करके कॉस थीटा निकाल लिया। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम निकालना चाहते हैं इसी में क्वेश्चन की मैक्सिमम हाइट। हम चाहते हैं कि इसका मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड निकालें। हम चाहते हैं कि इसका मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड निकालें। तो मैक्सिमम हाइट, इसमें क्वेश्चन एक और बढ़िया बन सकता है, बी पार्ट, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अटेन्ड बाय बॉल फ्रॉम ग्राउंड। कैसे निकालोगे? इसके बाद आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन देखना है, देख लीजिए। हाँ भाई, जो पढ़ाया जा रहा है कल तक वो मतलब आएगा ही। ये हो गया, चलिए। तो नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि वर्टिकल सर्कुलर के लिए मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड निकालना चाहते हैं। तो इतनी हाइट तो हमें पता चल चुकी है। अगर हम ये हाइट निकाल लें h, ये हाइट अगर हम h निकाल लें और जोड़ दें तो ये पूरा r प्लस आर कॉस थीटा प्लस h, ये ग्राउंड से इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, है ना। तो अब यहां पर क्या होगा, देखो कि ये तुम्हें पता है कि ये थीटा है, तो ये 90 है, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा। तो यहां से जो ये प्रोजेक्शन मिल रहा है आपको, ये जो प्रोजेक्शन एंगल है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये भी क्या होगा अपना, मतलब ये इस पे टेंजेंट होगा नियर अबाउट, तो ये अपने पास थीटा ही होगा। ये पहले क्लियर है सभी को? थोड़ा सा ट्रेजेक्ट्री मैं और सही बना दूं। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री जो आपकी होगी ये ऐसे टेंजेंशियली जाएगा, ऐसे इसको कंटिन्यू करते हुए ये ट्रेजेक्ट्री लेगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये एंगल आपको अब पता है ना, ये 90 माइनस थीटा, और ये टेंजेंट और ये नॉर्मल, तो ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। ये सभी को दिख गया, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा थीटा। तो अब अगर ये बताओ कि अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये एच मैक्स तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन से। ये इस प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स है ना भाई, जो भी ये प्रोजेक्टाइल है उसका ये एच मैक्स है, इनिशियल वेलोसिटी v है, तो आप एच मैक्स का फॉर्मूला लगा लो। क्या हो जाएगा, एच मैक्स के लिए आप क्या बोल सकते हो, इट इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी आपको पता चल चुका है,
तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और v आपको पता है कितना है, v अभी आपने निकाला था, देखिए v जो है अपना कितना है, अंडर रूट जी आर कॉस थीटा। जो v अपने पास है वो अंडर रूट जी आर कॉस थीटा, या v स्क्वायर जो है जी आर कॉस थीटा है। तो v अपने पास है, v है अंडर रूट जी आर कॉस थीटा, अभी हमने निकाला है ना, इसी वाले फॉर्मूले से थीटा के टर्म्स में ही निकाला है ना। अरे ये देखो, नॉर्मल रिएक्शन को जीरो करके सेंट्रीपिटल वाले से निकाला है ना, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो जी आर कॉस थीटा, तो ये v हमारे पास है थीटा के टर्म्स में। अब आप यहां पुट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा जी आर कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो ये भी कैंसिल होता है, तो हमारे पास आएगा r बाई 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये थीटा कैसे निकाले, थीटा आपने निकाला है, ठीक है, थीटा आपने निकाला है कॉस थीटा इक्वल टू 2/3, ये वो थीटा निकाल चुके हो आप, तो ट्रायंगल बना लो। ये ट्रायंगल से साइन और कॉस भी निकाल दोगे, आपको कॉस पता है तो साइन पता है, सब एंगल पता है। तो यहां से आपका ये थीटा है, तो कॉस थीटा जो था वो 2/3 था, कॉस थीटा जो अपना था वो कितना था 2/3। तो इसका मतलब ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा 9 - 4, ये √5 हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा। तो अब आप वैल्यू पुट कर लो एच मैक्स की, एच मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच मैक्स आएगा r/2 कॉस थीटा इज योर 2/3 इंटू साइन थीटा इज योर 5 अंडर रूट है, स्क्वायर है तो √5 का 5 और ये 9, तो ये 2 से 2 कैंसिल होता है, आपके पास आएगा 5r/27, 5r/27। तो ये एच मैक्स होगा 5r/27। तो ग्राउंड से पूछा है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल फ्रॉम ग्राउंड पूछा है भाई, केवल ये पूछता है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो आप बताते ग्राउंड से आपका क्या हो जाएगा, तो एच मैक्स फ्रॉम द ग्राउंड वो अपने पास हो जाएगा कितना, r प्लस आर कॉस थीटा प्लस एच मैक्स। तो r प्लस 2r/3 प्लस एच मैक्स 5r/27। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 27 आएगा, इधर 27r प्लस 18r प्लस 5r। ठीक है भाई, नाइनटी आ रहा है क्या, चेक करना, 90r/27, इसको और हम कर सकते हैं 30r/9, एक बार चेक करिएगा, 50r/27 आ रहा है, 8 5, यही आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 50r/27, 50r/27 होगा, ठीक है। तो 50r/27 आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बढ़िया क्वेश्चन ये बन सकता है। ये सभी को क्लियर हुआ, प्रोजेक्टाइल से रिलेट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे वे से भी पूछा जा सकता है।
स्फेरिकल वेज, कोई स्फेरिकल वेज से किसी ब्लॉक को स्लाइड करा रहे हो तो सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप देखिए इसका रिजल्ट भी सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा आप लोग बताओगे। कोई एक हमारे पास वेज है, फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, और यहां से किसी टॉप मोस्ट पॉइंट से आप कोई ब्लॉक या बॉल कुछ भी ले सकते हो, आप उसे यहां पे क्या कर रहे हो, जस्ट यहां से हल्का सा डिस्टर्ब कर रहे हो और रिलीज करा रहे हो, ठीक है, आप इसको रिलीज करा रहे हो। आपको बताना है कि दिस बॉल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज, ये आर है, ये फिक्स है, ये चल नहीं रहा है, ठीक है, ये स्मूथ है, इसका मास है में, रेडियस इसका आर ही है। तो आपको बताना है ब्लॉक इज स्लाइटली displaced and released. Find the angle from vertical where block loses contact. ब्लॉक कांटेक्ट लूज करे, इसके लिए हमें एंगल बताना है। तो ये सभी बच्चे खुद से कर सकते हैं, ठीक है, कोई नया नहीं है अब आपके लिए। क्या होगा आप बता सकते हो, बता सकते हैं क्या कुछ लोग? आप हल्का सा रिलीज करोगे mg साइन थीटा से, ये डिस्प्लेस होगा, है ना। कोई ऐसा टाइम आएगा जब ये क्या हो रहा होगा, ये यहां पर कहीं पे रिलीज होगा। ठीक है, मान लो कहीं पे यहां पे ये अपना कांटेक्ट लूज करेगा, तो हमें नहीं पता वो एंगल कौन सा है, तो वो एंगल आपने माना कुछ थीटा, कि किसी थीटा पे जाके वो कांटेक्ट लूज करेगा, ठीक बात है। तो कांटेक्ट लूजिंग की कंडीशन पता है, वेलोसिटी की पता है, तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा कि एनर्जी कंजर्वेशन से पहले आप वेलोसिटी, जैसे जैसे अभी आपने किया वो क्वेश्चन, जिसको पता है वो कर सकता है, यहां की वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम पे केवल mg लग रहा होगा, जो आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। mg इज ओनली प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल, क्योंकि नॉर्मल हो चुका होगा 0, तो इधर कहीं पे होगा mg, ठीक है, और इधर नॉर्मल रिएक्शन अपना आप 0 होगा, तो ये जो mg है इधर आएगा mg cos थीटा। लूजिंग कांटेक्ट के लिए n को 0 करेंगे, लूजिंग कांटेक्ट के लिए n को 0 करेंगे, तो यहां पे अब देखो क्या हो जाएगा कि फॉर लूजिंग कांटेक्ट n 0 है, तो एक इक्वेशन वैसे ही लिख सकते हो, सेम ही क्वेश्चन है आपके लिए, mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, है ना, फॉर लूजिंग कांटेक्ट n 0 होगा, ठीक है, एक इक्वेशन ये लिख सकते हो। दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हो फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी अभी अभी किया है आपने, ए टू बी एनर्जी कंजर्वेशन स्मूथ है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो।
एनर्जी कंजर्वेशन करिए, क्या हो जाएगा। आप जीरो पोटेंशियल इसको भी मान सकते हो या इसको भी, आप किसी को जीरो मान सकते हो, यहां पे इसे भी मान सकते हो या इस वाले को भी जीरो मान सकते हो, आपके ऊपर है। आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहां पर अपने पास ये पूरा आर है। अच्छा, ये आर था, अभी अभी लिखना सीखा आपने। तो इतनी डिस्टेंस सभी बच्चों को पता है क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये पूरा आर है। तो आप ये लिख रहे हैं फिर से यू आई प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ। तो यहां पे यू आई जो होगा वो होगा एम जी आर। काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि आपने यहां से रिलीज किया है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में दिया जाएगा तो आपको यहां पे काइनेटिक एनर्जी लेना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू वी फाइनल। वी फाइनल क्या होगा, देखिए वी फाइनल आपके पास क्या हो जाएगा, तो वी फाइनल अपने पास, सॉरी हाँ यू फाइनल, तो यू फाइनल होगा एम जी आर कॉस थीटा और प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको सेम इक्वेशन मिलता है कि नहीं, एम वी स्क्वायर की वैल्यू एम जी आर कॉस थीटा डालोगे तो यहां से फिर से कॉस थीटा 2/3 आएगा। दैट इज कॉस इनवर्स 2/3 आना भी चाहिए, क्योंकि आपने एक तरीके से 2r, देखिए आपने किया क्या है, यहां पे जब आप r से कर रहे हो h मिनिमम वाली जो कंडीशन वहां पे आपने ली थी h इक्वल टू 2r, तो यहां पे आपने h इक्वल टू r पे किया है, रिजल्ट अपने पास आया है cos इनवर्स 2/3। सेम रिजल्ट आएगा सेम अप्रोच से, ठीक है। तो ये cos इनवर्स 2/3 पे यहां से कांटेक्ट लूज करेगा तो क्या होगा, ऐसे कांटेक्ट लूज करेगा यहां पे, तो फिर कुछ ऐसे गिरेगा यहां पे, यहां से कुछ ऐसे गिरेगा यहां पे, है ना, यहां से कुछ अपना ऐसे गिर जाएगा। ये कांटेक्ट लूज करने वाली बात हो रही है। तो cos इनवर्स ये रिजल्ट भी आपका सेम आएगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर चेंज करूं मैं, है ना, और इसको नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम बना दूं, ये अपना जो हेमिस्फेयर है अब ये फिक्स नहीं है, ये मूव कर रहा है, और यहां पे कोई आपने ब्लॉक ऐसे ही रखा था, ठीक है, ये ब्लॉक आपने यहां पे रखा था। अब आपको बताना है कि ये ब्लॉक की वेलोसिटी तो वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको बताना है। कब, जब आपने इसको एक एक्सेलरेट कर दिया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से आपने इसको एक्सेलरेट कर दिया है, इस पूरे हेमिस्फेरिकल वेज को कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट कर रहे हो, तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी ब्लॉक की एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। इनिशियली ये t इक्वल टू 0 है और ये किसी जनरल t इक्वल टू t टाइम पे है, हमें वेलोसिटी इसकी बतानी है एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ये v है। तो ब्लॉक इज वेज एक्सेलरेटेड with constant acceleration t इक्वल टू 0, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना।
एट टी इक्वल टू 0। तो आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। थीटा फ्रॉम वर्टिकल है। आप क्या करोगे? अब क्या करोगे कमेंट करके बताओ। ठीक है, कमेंट करके जल्दी से बताओ कि अब क्या अप्रोच लगाओगे। कमेंट करके बताइए जल्दी से क्या अप्रोच लगाएंगे। रेडियस आर है आपका। बहुत बढ़िया, सूडो लगाएंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। बहुत बढ़िया धैर्य। सूडो लगाएंगे क्योंकि आपको ये सर्कुलर मोशन करता हुआ किस फ्रेम में दिखेगा। ठीक है, आपको सर्कुलर मोशन करता हुआ किस फ्रेम में दिखेगा? जो ऑब्जर्वर इस फ्रेम में होगा, है ना। एनआईएफ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये जो क्वेश्चन जो है एनआईएफ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा। क्लियर है बच्चों? तो सूडो जो है, आप सूडो लगाएंगे बिल्कुल, और सूडो लगाएंगे और फिर देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन प्योर सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। इसके रिस्पेक्ट में प्योर सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। जब आप सूडो लगाएंगे तो सभी को पता है कि सूडो जो है का रूल, सूडो हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन बॉडी को मिल जाता है डायरेक्शन अपोजिट करके। तो फ्रेम ऑफ एक्सेलरेशन जो है बॉडी को मिलेगा डायरेक्शन अपोजिट करके। इसके मास, इसका मास m है तो इसके मास से मल्टीप्लाई, ये अपना हो जाएगा सूडो। तो इस क्वेश्चन को फ्रेम ऑफ इसके फ्रेम में जाके ही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि आपको ये सर्कुलर मोशन जो दिखाई देगा वो इस फ्रेम में दिखाई देगा। ग्राउंड के फ्रेम में इसको क्या दिखाई देगा? ग्राउंड के फ्रेम में इसको दिखाई देगा कि ये, मैं यहां पे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एज ए फंक्शन ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू, ये लिखना पड़ेगा, विथ रेस्पेक्ट टू वेज। तो ये विथ रेस्पेक्ट टू वेज आपको निकालना है ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं। तो ये होगा रिलेटिव, विथ रेस्पेक्ट टू वेज होगा। तो अब आप सूडो, आपको पता है कि वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, सूडो ऐसा ही लगेगा। और जिसको वर्क लिखना नहीं आता पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, वो ये क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएगा। mg हमेशा कैसा लग रहा है? mg ऐसा लगेगा, और अभी भी mg इधर ऐसा ही लगेगा। तो दो लोग वर्क करेंगे। आप बोलोगे सर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आप ये भी पूछ सकते हो कि सर नॉर्मल रिएक्शन नहीं ले रहे हो। भाई अगर दोनों को सिस्टम ले रहे हो तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऐसा लगेगा और इस पे ऐसा, तो इंटरनल फोर्स होगा, तो उसका वर्क कैंसिल होगा। तो वर्क डन बाय सूडो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसीलिए कब क्या लग रहा है, दो सब पे आपको कमांड होना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम, यहां कोई एनर्जी कंजर्वेशन नहीं चलेगा। तो W ग्रेविटी प्लस W सूडो प्लस W नॉर्मल इक्वल टू डेल्टा के ई। W नॉर्मल 0 होगा क्योंकि ये इंटरनल फोर्स होगा, दोनों के लिए इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, बचे दो। तो W ग्रेविटी का वर्क मुझे बता दीजिए फटाफट। W ग्रेविटी का वर्क मुझे बता दीजिए फटाफट। क्या लिखने वाले हैं आप लोग? W ग्रेविटी का वर्क बता दीजिए, क्या लिखेंगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को देखो। बहुत बढ़िया भाई पुण्डिम, बहुत बढ़िया पुण्डिम, बहुत बढ़िया। तो mg का जो वर्क होगा वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां से यहां उतरा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो केवल इतना है, इतना। और सूडो के लिए ये लिखा जाएगा, सूडो के लिए, सूडो इसी डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसका ये है। तो अगर ये r है तो ये अपने पास होगा r साइन थीटा, और ये होगा r 1 माइनस कॉस थीटा। कई बार बता चुका हूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं अब।
ठीक है, तो यहां पे मैं नेमिंग कर दूं या अलग से बता दूं, इधर जगह नहीं है। तो सभी को क्लियर हो गया कि ये जो पॉइंट है मैं यहां बना दे रहा हूं, यहां पे ऐसा है, देख लीजिए, यहां बना दे रहा हूं, यही तो है अपना। बोलो भाई, तो सूडो अपना ऐसा है, mg अपना ऐसा है, mg ये है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क सिखाया था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मेथड से। ठीक है, तो यहां से यहां आया तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये r है, ये थीटा है, तो ये अपने पास हो जाएगा r साइन थीटा, और ये हो जाएगा r कॉस थीटा, ये पूरा r है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, r1 माइनस कॉस थीटा। आई थिंक सभी को क्लियर होगा, अब सभी को क्लियर होगा पूरा सब कुछ। तो चलिए वर्क लिख दीजिए, W ग्रेविटी क्या लिखेंगे, W ग्रेविटी लिखेंगे mg इंटू उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हुआ है r1 माइनस कॉस थीटा, और जिस डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसी डायरेक्शन में आपका क्या है, फोर्स है। जिस डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स है। देखिए mg नीचे ही तो आ रहा है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी उसी डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव वर्क करेगा। सूडो का जो वर्क है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस कर रहा है, तो दोनों का वर्क पॉजिटिव होगा, तो दोनों का वर्क यहां पर पॉजिटिव होगा, और यहां लिखा जाएगा एम ए आर साइन थीटा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के नाम पे इनिशियल 0 था, फाइनल होगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो आपको यहां से v मिल जाएगा 2gr 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2ar साइन थीटा अंडर रूट। आपको एक ही वैल्यू दी जाएगी, एंगल दिया जाएगा, सॉल्व कराना होगा तो आपको एंगल ओंगल सब दिया जाएगा। अगर आपको सॉल्व कराएगा तो आपको एंगल ए सब कुछ दिया जाएगा, जी के टर्म्स में एंगल दिया जाएगा, तो आप यहां से एक वैल्यू भी लेके आओगे। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से भी आप ये कर सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में देखो जरूरी नहीं है, इसी में अगर आपसे बोला जाए कि ये हेमिस्फेयर है और किसी थीटा नॉट से आपने छोड़ दिया उसको, किसी थीटा नॉट से छोड़ दिया, टॉप मोस्ट से नहीं छोड़ा, तो भी तो आप कर ही लोगे ना। किसी थीटा नॉट से छोड़ दोगे तो भी तो कर लोगे, बस वहां से वहां तक का आपको करना होगा। लिखने तो दीजिए, लो लिखो भैया, लिखो लिखो, नाराज काय हो रहे? हो गया? चलिए इसी में एक क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का बनाऊं। वेज कुछ ऐसा है, मान लो ऐसा वेज है, ठीक है, ये अपने पास वेज है और ये किसी ग्राउंड पे है, यहां पे कोई आपने बॉल रखा हुआ है इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जस्ट नीचे यहां पे आपने कोई बॉल रखा है, ठीक है। आपको पूछा जा रहा है, ये स्मूथ है सब कुछ, कि इसको कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करोगे कि जस्ट ये यहां तक पहुंच जाए अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है। मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा,
A so that this ball of mass m just reaches at its topmost point. रेडियस r है, जस्ट रीचेज एट इट्स टॉपमोस्ट पॉइंट, तो अपने ये टॉपमोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए उसके लिए आप इसको किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करोगे, इसको किसको, वेज को, ठीक है, वेज को किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करोगे जिससे कि अपना ये बॉल जो है टॉपमोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए। तो क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड ए मिनिमम सो दैट बॉल जस्ट रीचेज, मान लो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, जस्ट रीचेज एट बी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्वेश्चन। भाई ऋषभ बाबू को पढ़ा हुआ है सर, सिलेबस कब कंप्लीट होगा? जेई मेंस लिखने जा रहे हो क्या आप? आपको इतनी चिंता है? आपको ये चिंता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कितना जो है सीख रहे हैं। सिलेबस तो ऑब्वियसली वो कंप्लीट होना है, होगा, टाइम पे ही होगा। वन आ रहा है आंसर, वन कैसे आएगा भाई? आंसर वन कैसे आएगा? अभी अभी कराया था, वन आ रहा है आंसर, वन कैसे आ सकता है? कुछ वैल्यू दिया नहीं, वन बता रहे हो, वन कैसे आएगा? आपको एक ही वैल्यू बतानी है, एक ही। फाइंड ए मिनिमम सो दैट बॉल जस्ट रीचेज एट बी। अरे उस समय आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना होगा अंशु भाई, अब तो करो। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन, तुम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, आपको अभी एक क्वेश्चन करा दिया इतना बड़ा, ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप ये नहीं कर पा रहे हो। सिलेबस भैया फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कंप्लीट कर दूंगा मैं, या लास्ट, आपको नए साल के पहले ही कंप्लीट कर दूं, हो सकता है। जो भी टाइम लग रहा है मैकेनिक्स में लग रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। नहीं कर पा रहे हैं कोई भी बच्चे? अरे क्यों नहीं कर पा रहे हो? मिनिमम बोला है तो आप क्या करोगे? इसको यहां पे सूडो दोगे? ये क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसको जब तुम्हें पहुंचाना है, क्या हो गया इसे, इसे जब तुम्हें पहुंचाना है यहां पर, तो क्या करने वाले हो आप? इसको रोकोगे? ट्रेजेक्ट्री जो सर्कुलर है वो किसको दिखाई देगी? जो ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा हुआ है ना, एनआईएफ से डील करोगे, इसको सूडो दोगे, यही इसको ऊपर ले जाएगा। ये इतना आसान क्वेश्चन यार, क्यों नहीं कर पा रहे हो? अभी अभी तो कराया। ये एमए का सूडो लगेगा, है ना। अब ये सूडो के वजह से ये यहां तक आएगा। जस्ट बोला है, जस्ट का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आकर ये जस्ट रुक जाए, यहां पर आकर। मिनिमम का मतलब हुआ कि यहां पे आकर जस्ट ये रुक जाए, यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 लेंगे, बस यही ध्यान रखना है। दैट इज मिनिमम। इतना नहीं सोच पा रहे हो? तो मिनिमम के लिए यहां पर वेलोसिटी जो है आप नहीं लेंगे, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, यहां पे mg भी लग रहा होगा, यहां पे mg भी लग रहा होगा और सूडो भी लग रहा होगा। बोलो भाई, सूडो ऐसे ही तो लगता रहेगा और mg ऐसे नीचे लगता रहेगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से आप नहीं लिख सकते वर्क एनर्जी थ्योरम, बिल्कुल A = G आएगा। अब जाके एक बच्चे ने आंसर सही दिया है,
एक बच्चे ने आंसर सही दिया है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, अभी अभी कराया गया था या नहीं, बताइए। आप क्या बोलोगे, वर्क डन बाय सूडो, डब्ल्यू सूडो प्लस डब्ल्यू ग्रेविटी, नॉर्मल का जीरो होगा, बार बार नहीं लिख रहा हूं, डेल्टा के, यहां डेल्टा के भी जीरो होगा, इनिशियली रेस्ट था, फाइनली रेस्ट है मिनिमम के लिए, तो यहां पे अपने पास ये भी जीरो होगा। तो बस यहीं से लिख लो, सूडो का वर्क क्या होगा, सूडो का वर्क होगा एम ए इंटू आर, दिख रहा है, एम ए इंटू आर, ये डिस्टेंस आर है, तो ये तो बहुत आसान था, मैंने तो टफ करा दिया था, एम ए इंटू आर। ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, एम जी इंटू आर, एम जी इंटू आर, बट ये माइनस में होगा, ग्रेविटी का वर्क जो होगा वो नेगेटिव है ना, एम जी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, माइनस एम जी आर। बताओ, इतना इजी सवाल पूछा था। तो ए इक्वल टू जी, ए इक्वल टू जी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ए इक्वल टू जी। यही प्रॉब्लम है, जब मैं आपको एक बड़े लेवल के क्वेश्चंस कराता हूं, तो अगर आपने उसको फॉलो किया है तो आप ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। क्लियर है बच्चों? v इक्वल टू जीरो लेना भूल क्या जाना है, आपको यहां से देखना है, ये सब कॉन्सेप्ट है। आप मिनिमम वर्ड के लिए लिख रहे हैं, ये मिनिमम क्यों बोला है, इसी के लिए आप v को जीरो ले रहे हैं, नहीं तो नहीं लेते, है ना। मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि जस्ट जाके वो पहुंच जाए। ऐसे तो बहुत एक्सेलरेशन होंगे जिससे पूरा पहुंच के यहां प्रोजेक्टाइल करने लगेगा, यहां से गिरेगा तो इस तरीके से उड़ के जाएगा, प्रोजेक्टाइल करेगा, ऐसे बहुत एक्सेलरेशन होंगे। आपको मिनिमम एक्सेलरेशन का मतलब चमकना चाहिए कि सर ये यहां पे जस्ट जाके जीरो होगा। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, मैं चेंज कर दे रहा हूं और यहां पे एक दीवार लगा दे रहा हूं। यहां पे मान लो एक दीवार लगा दिया, मतलब अब ये वेज मूव नहीं कर सकता, ये वॉल है। अब यही बॉल अगर आप छोड़ रहे हो, इसी बॉल को आप यहां से छोड़ रहे हो, रिलीज कर रहे हो मतलब, ठीक है। तो आपने इसको यहां से रिलीज कर दिया, तो आपको बताना है कि वॉल जो है, बॉल पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी किसी एंगल थीटा पे, तो वो बताना है क्या होगा। मैं लिख दे रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन exerted by wall on the wedge when ball is at an angle from vertical, मतलब फ्रॉम हॉरिजेंटल, वर्टिकल से ही ले लो, फ्रॉम वर्टिकल। ये क्वेश्चन है, मान लो, जल्दी करो। तो यहां से अगर आप इसको रिलीज कर रहे हो, ये रिलीज है, ये रिलीज्ड है और ये सब स्मूथ है ना, ट्रैक अपना ये स्मूथ है। तो मुझे कोई ये बताएगा मुझे कि अपने पास ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो वॉल है, ये इसको नॉर्मल रिएक्शन क्या हमेशा देगा,
क्या ये नॉर्मल रिएक्शन इसको हमेशा देगा क्या? जरा कमेंट करके बताइए। वॉल जो है वेज पे हमेशा नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा क्या? कमेंट करके बताइए प्लीज। भाई आप बैकलॉग करें या लाइव लें, ये आप पे डिपेंड करता है ना। आपको ये चैप्टर्स अगर समझ में आ रहे हैं बिना बैकलॉग के, है ना, तो आप करिए, नहीं तो आपको बेटर है कि जब ये समझ में ही नहीं आ रहे चैप्टर, तो आपको पहले जो है बैकलॉग करना चाहिए, फिर लाइव करना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है। नहीं करेगा बिल्कुल, क्योंकि आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, एक्शन रिएक्शन है, जब तक ये इस जोन में होगा, जब तक ये इस जोन में होगा तभी तक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। क्योंकि वेज इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगाएगा, तो बॉल वेज पे ऐसा लगाएगा जिसका एक कंपोनेंट इसको एक्शन देगा, जिससे यहां पे एक रिएक्शन मिलेगा। जैसे ही बॉल इस पोजीशन के आगे जाएगा, जैसे ही ये इस पोजीशन के आगे जाएगा, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन बॉल जो है वेज पे ऐसा लगाएगा जिसका एक कंपोनेंट इसको इधर ले जाएगा, जिसका एक कंपोनेंट इधर ले जाएगा। एफबीडी से आप सोचेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया भाई दुर्गेश, बहुत बढ़िया। तो यहां पे यहां पे जब रिलीज कर रहे होगे तो आप किसी जनरल अगर जनरल थीटा की बात करो, चाहे आप हॉरिजेंटल से लो चाहे वर्टिकल से, मैंने वर्टिकल लिया है तो वर्टिकल से ले रहा हूं, नहीं तो हॉरिजेंटल से भी होगा, और 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कुछ नया नहीं है। तो ये ऐसा पोजीशन लेगा, बताओ। और इस पोजीशन पे मैंने बोला कि मान लो ये थीटा है, ठीक है, ये मैंने थीटा लिया है और ये रेडियस आर था। तो यहां पे अगर आप एफबीडी बनाते हो तो दिख रहा होगा सभी बच्चों को कि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ट्रैक इस पे ऐसा लगा रहा होगा, तो ट्रैक की वजह से इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा, यही तो लगेगा। और mg का एक कंपोनेंट लगेगा, ये भी समझ रहे हो, mg का एक कंपोनेंट इधर लगेगा, mg साइन थीटा, और इधर mg कॉस थीटा। तो इधर जो कंपोनेंट लगेगा mg का, वो इधर लगेगा, और वो कितना लगेगा, mg, ये है ना mg, तो ये थीटा थीटा, mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा। तो ये अपने पास इधर होगा mg साइन थीटा, इधर होगा mg कॉस थीटा, तो ये होगा mg कॉस थीटा। सभी को क्लियर है? और यहां पे एक वेलोसिटी आएगी v, यहां पे एक वेलोसिटी आएगी v। तो अब आप n इक्वल टू mg कॉस थीटा नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा नेट सेंट्रीपिटल यहां पर जो होगा वो होगा n माइनस mg कॉस थीटा। बॉल के लिए लिख रहा हूं भाई यहां पे। अच्छा, यहां से आप कंफ्यूज, इसको हटा रहा हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सर ये 2n कहां से है, ठीक है। तो बॉल के लिए पहले लिख रहा हूं, तो n माइनस mg कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई में आर। हमें n चाहिए, हमारा मेन एम है m चाहिए, तो हमें v भी चाहिए होगा। तो हम v के लिए यहां से एनर्जी कंजर्वेशन कर दें। अब ये मूव नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो एक तरीके से ये अर्थ का ही फ्रेम है। हाँ, वापस भी आएगा बिल्कुल, ये ऐसे जाएगा, है ना, फिर ये इधर रोल करेगा, तो फिर ये इधर चलने लगेगा। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इसका नॉर्मल रिएक्शन चाहिए बस किसी थीटा पे। बिल्कुल आएगा, वापस भी आ सकता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन करें। तो अगर ये अपने पास r था, तो ये डिस्टेंस तो सभी को पता है कितनी हो जाएगी, फिर से ये डिस्टेंस सभी को पता है कि ये डिस्टेंस अपनी कितनी हो जाएगी भाई, जीरो पोटेंशियल इसी को मान लो यहां पे, है ना, आप इसी को जीरो पोटेंशियल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने इसी को जीरो पोटेंशियल मान लिया है तो ये इनिशियल डिस्टेंस ये r cos थीटा होगा, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, mg
आर कॉस थीटा। डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आई थिंक सबको क्लियर है। हाफ एम वी स्क्वायर है, ये फाइनल वाले को जीरो पोटेंशियल मान लिया है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर कॉस थीटा। आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो यहां से v जो आएगा वो आएगा अंडर रूट एम वी स्क्वायर आर। तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट ही निकाल लो यहां से, वही जरूरत है। एम वी स्क्वायर जो होगा वो होगा 2 GR कॉस थीटा। अब इसको लाके यहां पुट कर दो तो n हमें मिल जाएगा 3mg कॉस थीटा। n मिल जाएगा हमें 3mg कॉस थीटा। ये अभी कौन सा n मिला है? ठीक है। अरे आयुष भाई, आपको जहां समझ में आता है, आपको दोनों एक्सेस दिया गया है, कहीं भी पढ़िए भाई जहां आपको समझ में आता है। n इक्वल टू 3mg कॉस थीटा, तो n इक्वल टू 3mg कॉस थीटा। ठीक है। तो अब आप यहां का नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो। ये नॉर्मल रिएक्शन इसने इसको दिया, तो अगर आप वेज की एबीडी बनाते हैं केवल, अगर आप वेज की एबीडी बनाते हैं तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि अब क्या होगा। इस पे नॉर्मल रिएक्शन वॉल कैसे लगाएगा ये समझ में आ रहा है। देखो, बॉल को इसने दिया था नॉर्मल रिएक्शन इस पे, तो ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा देगा, और ये जो एंगल है ये वही एंगल है थीटा। तो यही नॉर्मल रिएक्शन होगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये देख पा रहे हो। इसके हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। तो एंगल तो जज कर रहे हो, ये थीटा, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। इधर आएगा n cos थीटा, इधर आएगा n sin थीटा। अब इस n sin थीटा से इस वॉल को एक्शन रिएक्शन मिलेगा, समझ गए होगे। इस n sin थीटा ने इसको वॉल को एक्शन दिया होगा, ये तो आप समझ रहे होगे सब लोग, बोलो भाई। तो इस वॉल ने इसको n sin थीटा दिया होगा, तो इसके वजह से वॉल जो है इस पे फोर्स लगाएगा ऐसा, ये होगा n वॉल, और ये वॉल को ऐसा दिया होगा n ड्यू टू वेज ऑन द वॉल। अब शायद सबको क्लियर होगा। चलिए, तो अब आप यहां से लिख सकते हो क्या कि n sin थीटा इज द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू वॉल। तो आप यहां से लिख सकते हैं n ड्यू टू वॉल, वो हो जाएगा n sin थीटा, और n की वैल्यू क्या है 3mg cos थीटा। तो 3mg cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसको आप साइन 2 थीटा भी बना सकते हो, 3/2mg कर लें और इसको 2 sin थीटा cos थीटा लिख लें। तो फाइनली हम ऐसे भी आंसर बोल सकते हैं 3/2mg cos 2 थीटा, 3/2mg cos 2 थीटा। चेक करो। क्लियर है बच्चों? cos 2 थीटा नहीं, सॉरी, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होगा ना यार, sin 2 थीटा। ये क्लियर है बच्चों? ये क्लियर है सभी को? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक केस करते हैं, केस ऑफ स्ट्रिंग बॉब। तो इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में केस ऑफ स्ट्रिंग बॉब, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं एम वी स्क्वायर बाई आर में, क्या कह रहे हैं? हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं।
अरे एम वी स्क्वायर का टर्म जो है इसको मैंने क्या किया, 2GR cos थीटा। अच्छा हाँ, ये जो आप कह रहे हो ना, रुकिए, आपका कहना ये है, मैं समझ गया हूं। यहां पे एम आएगा, MGR cos थीटा, शायद यही कहना चाह रहे हैं आप। 2mg, एम छूट गया था तो उसको आप यहां पुट कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कट जाएगा यहां से। केस ऑफ स्ट्रिंग बॉब, मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है और इसके साथ एक कोई बॉब है। तो ये ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। अब आपसे बहुत सारे इसमें केसेस बनते हैं और बहुत सारे केसेस आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि हम इसको, ये लेंथ L है, इसका मास M है, हम इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें जिससे कि एक क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करे, जिससे फुल सर्कल कंप्लीट करे, ठीक है। बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। तो केस ऑफ स्ट्रिंग बॉम्ब में पहला केस कर रहे हैं, V मिनिमम so that bob complete quarter circle। बॉब जस्ट लिखो, जस्ट बिकम ऐसे लिखो, ज्यादा सही है, जस्ट बिकम हॉरिजेंटल। बॉब हॉरिजेंटल हो जाता है, बॉब हॉरिजेंटल हो जाए उसके लिए V मिनिमम, हम यहां पे क्या मिनिमम वेलोसिटी देंगे जिससे कि बॉब अपना क्या हो जाए, हॉरिजेंटल हो जाए। हम इस पे क्या V मिनिमम दें, ये जो V है ये मिनिमम हमें चाहिए, हमें कम से कम, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, तो कम से कम दें जिससे कि हमारा ये क्या हो जाए, हॉरिजेंटल हो जाए। तो हॉरिजेंटल के समय में आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, देखो यही तो बोलोगे कि जस्ट ये ऐसा हो जाए, है ना। और ऐसा होने में मिनिमम के लिए क्या कंडीशन लगाओगे, ये जो मिनिमम वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। मिनिमम के लिए क्या कंडीशन लगाओगे, आप सभी को पता है, नहीं भाई रटो मत, √5GL नहीं होगा, ठीक है, √5GL नहीं होगा आंसू भाई, आपको कॉन्सेप्ट पे जाना होगा। मैंने क्वार्टर सर्कल पूछा है, ये ट्रेजेक्ट्री इसकी ऐसी होगी, ऐसा एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। मिनिमम के लिए यहां पे आप लोगों को यह सोचना चाहिए, आपको यह सोचना चाहिए कि क्या कभी इसमें टेंशन 0 होगा भाई, इस पूरे जर्नी में, जल्दी बताइए, इस पूरे जर्नी में क्या कभी टेंशन 0 होगा, क्या कभी टेंशन 0 हो सकता है? ये मैंने आपको बताया हुआ है, यहां जो रोल टेंशन का है वही रोल नॉर्मल रिएक्शन का था, इसके पहले जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं। बिल्कुल 0 नहीं होगा, सही बात है। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि इस दौरान अगर आप कोई भी थीटा पे बात करते हो, किसी थीटा पे अगर आप बात करते हो, किसी थीटा पे अगर आप बात करते हो, तो आप देखो हमेशा ये पुलिंग फोर्स इसको mg दे रहा होगा, कभी 0 नहीं होगा टेंशन। यहां पे mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा, ये जो mg के जो दो कंपोनेंट लगेंगे, है ना, ये दिख रहा होगा सभी को कि ये अपने पास अगर किसी थीटा पे एनालिसिस करो तो ये भी थीटा होगा, तो यहां पर अपना जो होगा वो mg कॉस थीटा, और इधर लगेगा टेंजेंशियल फोर्स के नाम पे mg साइन थीटा, मानते हो कि नहीं? इधर आएगा mg
कॉस थीटा और mg साइन थीटा, आप mg के दो कंपोनेंट लोगे तो टेंशन जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि mg cos थीटा इज प्रोवाइडिंग ए पुलिंग फोर्स। टेंशन हमेशा रस्सी टॉट रहेगी, ये टेंशन है, तो टेंशन नेवर जीरो बिटवीन थीटा इक्वल टू 0 to 90। ये तो सभी लोग समझ पा रहे, टेंशन इसमें कभी भी जीरो नहीं होगा, टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर है? तो आपको पता है कि फिर मिनिमम करने के लिए क्या होगा, v को मिनिमम कंडीशन क्या इंपोज करेंगे कि यहां पर v जीरो हो जाए। बस यहां से यहां आप एनर्जी कंजर्वेशन कर लीजिए फिर, ठीक है। तो यहां से यहां पे आप एनर्जी कंजर्वेशन कर लीजिए। और ये आपने जीरो क्यों किया है, वीबी पॉइंट पे जीरो क्यों किया है, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए, ठीक है। फॉर वी मिनिमम बॉब, मतलब बॉब जस्ट यहां आके जस्ट हॉरिजेंटल हो जाए, फिर वो स्विंग करके नीचे आएगा, फिर वो स्विंग करके नीचे आ जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन जस्ट वहां तक पहुंच जाए, ठीक है। तो फॉर वी मिनिमम बॉब just become horizontal and velocity, and for this लिख लो for v minimum bob just become horizontal and for this vb will be zero, tension never will be zero। तो एनर्जी कंजर्वेशन इसी को आप जीरो पोटेंशियल मान लीजिए, ये लेंथ एल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यू आई जीरो होगा, के ई आई होगा, के ई फाइनल जीरो है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, समझ जा रहे हैं आप लोग। और ये पोटेंशियल एनर्जी mgl है, यहां की पोटेंशियल एनर्जी mgl है, तो ये v मिनिमम होगा भाई, ये मिनिमम होगा, है ना। मैंने क्या लिखा, ui प्लस के ई आई इक्वल टू uf प्लस के ई एफ, इससे हमने बस एनर्जी कंजर्वेशन किया। ui जीरो क्योंकि ये जीरो पोटेंशियल लाइन पे है, के ई आई अपना हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर, मिनिमम इसलिए क्योंकि u फाइनल है mgl और ये जीरो माना गया है, ये जीरो माना गया है, समझ गए। तो अंडर रूट 2gl आएगा, तो v मिनिमम वाटर सर्कल के लिए अंडर रूट 2gl आएगा। ये जो मैं रिजल्ट्स है आपको ध्यान रखना है, रिजल्ट याद रखना है। वर्टिकल सर्कल के ये जो स्टार मार्किंग वाले रिजल्ट हैं, ये आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा, बट अप्रोच ज्यादा जरूरी है। आपको पता है स्टैंडर्ड चीजें आती नहीं है, तो अप्रोच भी बहुत जरूरी है। तो v मिनिमम अंडर रूट 2gl होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि टेंशन क्या होगा, टेंशन का रेंज बताओ, इसी में आपसे मैं पूछूं टी हमें पूछा जा रहा है व्हेन थीटा लाइंग बिटवीन 0 से π/2, ठीक है। तो टी आपसे पूछा जा रहा है, तो सभी बच्चों को पता है कि जरा मुझे बताइए कि टी जो है यहां पे कब मिनिमम होगा और कब मैक्सिमम होगा, कोई बता सकता है? कब टी हमारा मिनिमम होगा और कब मैक्सिमम होगा, ये बता सकते हैं क्या? रेंज ऑफ टी क्या होगा फॉर वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट 2gh? वी नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है अंडर रूट 2gl, है ना, ये गिवन है, ये वी नॉट है। इस केस में हमारा टी का रेंज बताना है, तो टी का रेंज सभी बच्चे बता सकते हैं क्या होगा। देखो यहां मैक्सिमम होगा क्योंकि पूरा का पूरा mg जो है अपना जो है इसको पुल कर रहा है, इसका कंपोनेंट नहीं, पूरा का पूरा mg जो है इसको पुल कर रहा है ना।
लोएस्ट पॉइंट पे टी मैक्सिमम होगा, और उसकी वैल्यू अब आप लिख सकते हैं टी मैक्स माइनस एम जी नेट सेंट्रीपिटल इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन में एल। तो टी मैक्स जो होगा वो होगा एम जी प्लस एम बाई एल, और वी नॉट इस कितना दिया गया है 2gl। तो टी मैक्स जो होगा मैं इसके लिए निकाल रहा हूं वैल्यू, ठीक है, इस वैल्यू के लिए निकाल रहा हूं मैं, ये गिवन है 3mg, हर जगह मत कर दीजिएगा। फॉर दिस √2gl के लिए हम रेंज, टेंशन का रेंज निकाल रहे हैं। तो टी मैक्स अपना आएगा यहां पे 3mg, ठीक है। जब ये क्वार्टर सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा, इस केस की बात हो रही है, तो इसमें टी मैक्स होगा 3mg। और लोअर पे जो है सभी बच्चों को पता है कि जब ये पूरा का पूरा ऐसा हो जाएगा, जब पूरा का पूरा ये ऐसा हो जाएगा हॉरिजेंटल, तो वेलोसिटी 0 है, तो टेंशन भी 0 होगा। वेलोसिटी अपना 0 है, देखो वीबी यहां पे 0 था ना, तो यहां पे अपना वीबी, ये जो वीबी पॉइंट लिया था आपने, ये 0 था, तो यहां पे एमजी तो पूरा ऐसा लग रहा है, ये टेंजेंशियल है, ये 80 प्रोवाइड करेगा, यहां पे टेंशन 0 होगा, क्योंकि टेंशन ही सेंट्रीपिटल होता, टेंशन ही अपना सेंट्रीपिटल होता। तो T इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। तो अगर V 0 है तो सेंट्रीपिटल भी 0 होगा, तो यहां टेंशन 0 होगा, ये मिनिमम होगा, ये T मिनिमम होगा, ठीक है। तो फॉर V नॉट इक्वल टू √2gl, टेंशन का रेंज 0 से 3mg होगा, 0 से 3mg होगा। तो ये सब डायरेक्टली जेई मेंस वाले सब पूछ देते हैं फटाफट, ठीक है। तो बहुत बच्चों को याद होता है और टिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास ये सब याद रखिएगा, ठीक है, सब स्टैंडर्ड केस के रिजल्ट है। अब मान लीजिए आपसे बोला जाए कि इसी में केस 2, V minimum to just complete the vertical circle, तो बॉब जो है पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे, इसके लिए V मिनिमम क्या होना चाहिए, इसके लिए V मिनिमम क्या होना चाहिए, मतलब इसका कहना यह है कि बॉब को आपने कितनी वेलोसिटी देनी है जिससे कि ये क्या करे, इसकी फाइनल पोजीशन कहां बताई जा रही है कि जस्ट ये क्या करे, सर्कल कंप्लीट कर दे, सर्कल जो है कंप्लीट कर दे। इसके लिए आपको ये मिनिमम V नॉट बताना है। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए क्रिटिकल कंडीशन पता है कि यहां पे अब जोन जो आ रहा है वो डेंजर जोन है। ये आपको ब्लॉक वाले केस में आपको डिस्कस कर चुका हूं, जो बच्चे इसको समझ चुके हैं उनके लिए बिल्कुल नया नहीं लगेगा। वहां नॉर्मल रिएक्शन 0 होता था, यहां टेंशन 0 होने की पॉसिबिलिटी होगी। बोलो भाई कि जब ये यहां पर आएगा तो इसको यहां पहुंचना होगा, ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं भाई। क्रिटिकल कंडीशन में इसको यहां पहुंचना होगा, जब तक ये यहां नहीं पहुंचता, और किस कंडीशन पे पहुंचना होगा कोई बताएगा कमेंट करके। यहां पे आप क्या कंडीशन इंपोज करेंगे तो मेक श्योर हो जाएगा कि ये जो है सर्कल कंप्लीट करेगा। ये अपना इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल, और ट्रेजेक्ट्री आपकी ये होगी, इस ट्रेजेक्ट्री से ये चल रहा होगा। बोलो भाई, विथ सम वेलोसिटी, बिल्कुल जैसे ब्लॉक का था, ब्लॉक में भी बताया था आपको, है ना, यहां पे टेंशन 0 नहीं होगा। जो बच्चा यहां पे टेंशन 0 कर रहा है, सॉरी
मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। अगर वेलोसिटी जीरो कर दिया तो रस्सी स्लैग हो जाएगी, ये नीचे गिर जाएगा। तो यहां की जो वेलोसिटी होगी, ये अगर आप v बोल रहे हैं, तो यहां की जो भी वेलोसिटी v1 होगी, ये नॉन जीरो होना चाहिए, v1 नॉन जीरो होना चाहिए। भाई शीट भी डिस्कस करा देंगे, ठीक है। इतना कुछ पढ़ाने के बाद अगर आपको सीट भी डिस्कस चाहिए, बिल्कुल करा देंगे, लेकिन जितना आपसे हो रहा है वो करिए। थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ने दीजिए, जो जब कोर्स हो जाएगा तो आप पूरा सीट ही छाप दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गए भाई? इतना कुछ बताया जा रहा है इसलिए कि आप उस पर स्ट्रगल करके खुद से अगर कर पाएंगे तो आपके लिए मतलब बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आपको सब अगर सॉल्यूशन ही चाहिए तो फिर अलग बात है, ठीक है। तो यहां पे इतने इलिस्ट्रेशंस और इतनी चीजें होती हैं, बार बार ये क्वेश्चंस मत पूछिए, ठीक है। सीट का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर मैं इतने के बाद अगर सीट करूंगा तो एक चैप्टर 2 महीना या 2.5 महीना चलेगा, कोर्स पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कंप्लीटेशन पे, ठीक है। आप जितना कर पा रहे हैं, अगर कोई बच्चा इसको फॉलो करेगा तो सीट के करीब 60 to 70% क्वेश्चन कर सकता है। सीट के क्वेश्चन कुछ बच्चे कमेंट करके बताइए किसी के साथ किसी ने अपने रियलिटी चेक किया है। अगर यहां पढ़ने के बाद जेन्युइनली अगर वो चीजों को परसीव कर पा रहा है तो 60 to 70% सीट के क्वेश्चन, आप सीट को पलटो ना भाई, स्प्रिंग ब्लॉक के क्वेश्चन है आपके पास, एज इट इज क्वेश्चन कराया गया, बस वैल्यू अलग है। अब वही क्वेश्चन सीट का मैं पूरा करा दूं तब आपको लगे कि हाँ सीट सॉल्व है। अरे सीट सॉल्व हो रहा है, उसी के जैसा आपको इलिस्ट्रेशन क्लास में कराए जा रहे हैं, और उसको देखकर समझकर आप वो नहीं कर पा रहे तो आप फिर सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दीजिए भाई। एज इट इज क्वेश्चन आपको वैसे वेरिएशन के कराए जा रहे हैं और उसमें आप उसको सोचकर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि फिर आपको जो है तुरंत मतलब तैयारी छोड़नी चाहिए बेसिकली एडवांस की, क्योंकि सीट एडवांस बेस्ड है। तो एडवांस की तैयारी की बात आप मत सोचिए, एटलीस्ट आप 45-50% भी क्वेश्चन सीट के सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आप बहुत बड़ा कमांड लेके जा रहे हैं उस चैप्टर पे। 65% to 70% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सीट के, बहुत बढ़िया। तो कुछ लोग केवल फरमाइश करके अपनी पूरी 2 साल निकालेंगे तो उनकी बात अलग है। वी मिनिमम टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। चलिए बताइए, तो यहां पे क्या होगा, सभी बच्चों को पता है कि ये जोन जो है टेंशन जीरो होने वाला जोन है। ये जो जोन आपको दिख रहा है, इस जोन में तो इन बीसी जोन पॉसिबिलिटी ऑफ टी टू बिकम जीरो, रस्सी स्लैग होने का डर होगा, रस्सी के स्लैग होने का डर होगा, है ना भाई, रस्सी के स्लैग होने का डर होगा। लेकिन अगर हमें इसको पूरा सर्कल कंप्लीट कराना है तो यहां पहुंचाना होगा, और ये V1 नॉन जीरो क्यों लिया गया उसका रीजन बता चुका हूं, नहीं तो ये यहीं पे अंडर ग्रेविटी गिर जाएगा, यहीं पे ये अंडर ग्रेविटी गिर जाएगा, समझ गए। तो V1 नॉन जीरो होना चाहिए। तो फॉर कंडीशन यही है, फॉर बॉब टू कंप्लीट द सर्कल, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और बाकी रिजल्ट ये स्टैंडर्ड है, ये तो याद रखेंगे। फॉर बॉब टू कंप्लीट द सर्कल, वेलोसिटी ऑफ बॉब एट हाईएस्ट पॉइंट never be zero, highest point be non-zero, be non-zero। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो यहां पे अब आप क्या बोलोगे कि आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम पे कौन कौन होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम पे यहां mg होगा,
और टेंशन होगा, और टेंशन होगा, दो लोग होंगे, तो यहां पे टी होगा और mg होगा। तो एक इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, T प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर अपॉन एल, है ना, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन सेंट्रीपिटल के लिए। तो यहां से अपने पास T प्लस एम जी इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाई एल, ये क्लियर है बच्चों। एल मतलब लेंथ है, यही रेडियस की तरह रोल प्ले करेगा। तो अब एक दूसरा लिख सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी एनर्जी कंजर्वेशन करो। आप बोलोगे सर जीरो पोटेंशियल कहां लें, इसी को जीरो पोटेंशियल ले लो, यहां से आप इजिली एच लिख पा रहे हो वो ले लो, ठीक है। तो यहां पे अपने पास ये केवल काइनेटिक होगा, और यहां पर आते आते काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल हो जाएगा 2L। तो क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2L, है ना, ये L और ये L 2L। अब हमें इस V1 को यहां से हटा सकते हैं। आप देखो यहीं पे आपको मिनिमम वर्ड का सिग्निफिकेंस समझ में आने वाला है, मिनिमम का सिग्निफिकेंस समझ में आने वाला है कि हम T को जीरो क्यों करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि इसे मिनिमाइज करो, तो फॉर V मिनिमम, ऐसा मैं बता चुका हूं, फॉर V मिनिमम, फॉर V मिनिमम ये सब तो कांस्टेंट है, V1 को मिनिमम होना पड़ेगा, V1 शुड बी मिनिमम, है ना। और V1 को मिनिमम होने के लिए mg तो लगता रहेगा, T को जीरो करेंगे तभी तो V1 मिनिमम आएगा। एंड फॉर V मिनिमम, फॉर V1 मिनिमम T इक्वल टू जीरो। तो ये लॉजिक है T को हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो करने का। तो यहां पे आप इसको जीरो करेंगे, और जीरो करेंगे तो आपको एम वी वन स्क्वायर मिल जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास mgl। इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो अपने पास जब पुट करोगे तो आपको v मिल जाएगा, और वो v मिनिमम होगा अंडर रूट 5gl। सॉल्व कर लीजिए, अंडर रूट 5gl। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, अंडर रूट 5gl ये हो जाएगा। अब मुझे आप लोग बताइए कि इसमें जो टेंशन होगा उसका रेंज क्या होगा, जल्दी से। टेंशन का इस कंडीशन पे जब ये अंडर रूट 5gl होगा तो टेंशन का रेंज क्या होगा, टेंशन कहां से कहां वेरी करेगा। यहां पे तो सभी बच्चे देख लिए कि टेंशन यहां पे जीरो लेंगे, अंडर रूट 5gl के लिए यहां टेंशन जस्ट जीरो लेंगे, तो बाकी मैक्सिमम कहां पर होगा, लोएस्ट पॉइंट पे ही होगा। यहां पे भी मैक्सिमम कहां पे होगा, लोएस्ट पॉइंट पे। तो रेंज ऑफ टेंशन फॉर V नॉट इक्वल टू अंडर रूट 5gl क्या रेंज होगा, लोएस्ट पॉइंट पे T मैक्स होगा, ये तो देख पा रहे हो। पूरा का पूरा mg लग रहा होगा लोएस्ट पॉइंट पे, और यहां जो ये T होगा ये T मैक्स होगा, और ये आपको दिया होगा अंडर रूट 5gl। तो यहां से आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, नेट सेंट्रीपिटल T मैक्स माइनस mg इक्वल टू m 5gl mv स्क्वायर बाई r। तो T मैक्स आएगा 6 mg, और मिनिमम तो सभी को पता है, मिनिमम जो है हाईएस्ट पॉइंट पे ले रहे हो, यहां पे T जीरो होगा। तो आपका जो रेंज होगा, इसके लिए जो रेंज होगा, रेंज ऑफ T वो होगा T ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो टू 6 mg। तो जब ये कंडीशन होगी तो अपना टेंशन ऐसे वेरी करेगा 0 से 6 mg।
0 से 6 mg वेरी करेगा। ठीक है, देखो बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, जो इस टेंडेंसी पे काम कर रहा है, मैं आपको एक चीज क्लियर कट करके बताता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे मॉड्यूल पूरा सॉल्व हो जाए या कोई और बुक पूरा सॉल्व हो, मैं ऐसा कभी नहीं मानता, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। मैं भी जब स्टूडेंट था, प्रिपरेशन करता था, तो मैं भी फंसता था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहां पे अगर लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो 10 क्वेश्चन अगर जा रहे हो अटेम्प्ट करने के लिए तो आपसे 4, 5, 6 क्वेश्चन ना हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी अधूरी जा रही है, आप लेक्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर वो मतलब नहीं आ पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पा रहा है। और मैंने आपको एक और तरीका बताया है कि देखिए सबके अपने अपने कैलिबर होते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कौन किस कैलिबर का है, हालांकि कैलिबर किसी का प्री डिसाइडेड नहीं होता, सभी लोग अपना कैलिबर बढ़ाते हैं, सभी लोग अपने कैलिबर को एक पैरामीटर खुद तय करते हैं अपने एफर्ट से। तो अगर कोई उस एफर्ट को नहीं जाना चाह रहा है तो मैंने कहा है आपको कि एटलीस्ट उसको जेई मेंस नहीं छोड़ना चाहिए, वो एक पीवाईक्यू की बुक खरीद ले जो चैप्टर वाइज है, यहां की जो भी पढ़ाई है वो पूरा पढ़े, एटलीस्ट एससी वर्मा सॉल्व करे, या जो बेसिक आपके मार्केट की वेल नोन बुक है उनमें से कोई एक बुक को सॉल्व करे और पीवाईक्यू जेई मेंस का कर ले, तो भी उसका भला होता जाएगा। ठीक है, जो बच्चा एडवांस को टारगेट कर रहा है, जो कि सबको करना चाहिए, अभी आप 2 ईयर के बच्चे हो, तो अगर कोई एडवांस को टारगेट कर रहा है तो उसको जेन्युइनली जो है मॉड्यूल भी सॉल्व करना चाहिए। और मॉड्यूल जो है मैं आपको बता चुका हूं कि उसमें से 60, 40, 50% क्वेश्चन आप यहां पढ़ेंगे तो आपसे जरूर सॉल्व होंगे। बाकी जो 40% क्वेश्चन बचे हुए हैं, थोड़ा सा और जो है टाइम आके कोर्स आगे बढ़ जाए, तब तक मेरे 12th क्लास और पास आउट बैच के बच्चों का कोर्स खत्म हो चुका होगा, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके वो डिस्कशन जो होगा मैं करा दूंगा। आपका जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 है, तो इन सब के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको करा दूंगा। तब तक आप अपने से जितना एफर्ट हुआ है वो कर चुके होंगे, तो आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये इतनी चीजें कराने के बाद आप देख रहे हो कि लेक्चर्स जो है 15-20 लेक्चर बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। तो एटलीस्ट पहले हमें सारी चीजों को एक अच्छे ढंग से मैनेज कर लेना है। पता लगा मैं एक ही चैप्टर में ये इतना कराऊं, फिर मॉड्यूल कराऊं, एक एक क्वेश्चन, तो 3 महीने तो एक चैप्टर में लग जाएगा। ठीक है, न्यू स्टूडेंट का मैं क्या बोलूं भाई, मैं न्यू स्टूडेंट, यहां रोज न्यू स्टूडेंट आते हैं, तो न्यू स्टूडेंट का मैं क्या बोल सकता हूं। ठीक है, न्यू स्टूडेंट को मैं कुछ नहीं बोल सकता, यही बोल सकता हूं कि अगर आप इसको फॉलो कर पा रहे हैं, आपको समझ में आता है, तो आप लाइव क्लास करिए। नहीं समझ में आता है तो आप फर्स्ट लेक्चर से घर में बैठ के अपना एक शेड्यूल बना लीजिए और आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए। वही बोल सकता हूं, और क्या बोल सकता हूं। अभी वर्टिकल के सर्कल के क्वेश्चन अभी आप नहीं करेंगे, ठीक है, कल एक क्लास और हो जाने दीजिए, तब आप वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चन करिएगा, नहीं तो परेशान होंगे। वर्टिकल जब तक टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हो मेरी तरफ से, आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस मत करिए। जब तक वो टॉपिक मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट नहीं होता, आप उस टॉपिक के क्वेश्चन कहीं से अटेम्प्ट मत करिए, अननेसेसरी आपका एफर्ट बेकार जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। ठीक है, कल मिलते हैं, और कल मैं आपको फिर और भी क्वेश्चंस टिक करा दूंगा, मॉड्यूल के और भी क्वेश्चन टिक करा दूंगा। ठीक है, एससी वर्मा आप कर सकते हैं वर्टिकल सर्कल को छोड़ के, कल के बाद आप एससी वर्मा पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं।